राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ तीन प्रकार की थी। एक अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। उसमें से हमने 352 का अध्ययन कर लिया और आज हम 356 जो राष्ट्रपति शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? इसे किसी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में जो उद्घोषणा की जाती है वह 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। हम 356 में जो राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, हालांकि संविधान में राष्ट्रपति शासन जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका प्रयोग किया गया किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है सामान्य, लेकिन राष्ट्रपति शासन जैसा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस प्रकार की जाती है? कैसे कैसे राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? पहली बात, यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन, राज्यपाल ने कोई प्रतिवेदन दिया, उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अथवा किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति को यह समय, पहली बात तो यदि किसी राज्य के राज्यपाल ने कोई उसको राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिया तो उसके माध्यम से लगा सकता है। दूसरा, यदि किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति को यह पता चल जाए, यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। किसी भी माध्यम से राष्ट्रपति को यह पता चल जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अर्थात वहाँ का शासन, संवैधानिक तंत्र विफल होने का अर्थ क्या है कि वहाँ का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, या संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ बन गई उस राज्य में कि वहाँ उस राज्य का जो शासन है वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है और संविधान के अनुसार चला भी नहीं सकते। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल मान करके उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऐसी उद्घोषणा यानी राष्ट्रपति शासन लगाने की जो उद्घोषणा की जाती है वह आशंका के आधार पर नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति आशंका के आधार पर नहीं कर सकता है, बल्कि वास्तव में ऐसी परिस्थितियाँ हो जाने की स्थिति में ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। वास्तव में राष्ट्रपति को वास्तव में ऐसी परिस्थितियाँ हो कि वहाँ संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, ये वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आशंका के मात्र से नहीं लगा सकता है ये राष्ट्रपति शासन। इस उद्घोषणा के तथ्यों के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी जो राष्ट्रपति शासन है इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी ये कानून के अंदर जांच के दायरे में आता है। इसकी सुप्रीम कोर्ट में जांच की जा सकती है, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति जा सकते हैं। अनुच्छेद 365 के आधार पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। किस अनुच्छेद 365 के आधार पर इस अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 365 क्या कहता है? देखो, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों की अनुपालना ना करे, अनुच्छेद 365 में क्या क्या लिखा हुआ? यदि कोई राज्य है वह राज्य केंद्र के निर्देशों की अनुपालना ना करे, यानी केंद्र कोई भी काम बताए वो राज्य नहीं करे, यानी केंद्र को जो नियम बनाए उन नियमों के निर्देशों की पालन को राज्य नहीं करता, तो ये माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। यदि केंद्र सरकार ने कोई राज्य सरकार को कोई निर्देश दी और वो राज्य सरकार उस केंद्र के निर्देशों को नहीं मानती है, तो ये माना जाएगा कि वह राज्य सरकार वो राज्य सरकार जो संवैधानिक तंत्र उस राज्य में विफल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा 2 माह की अवधि तक परिवर्तन में रहती है। तो ये जो शुरुआत में कितने माह तक ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस शुरुआत कितने माह तक? 2 माह की अवधि तक रहता है। फिर कैसे आगे बढ़ा? इसको शुरुआत में 2 महीने तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, लेकिन इसको बार बार में बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से 2 माह की अवधि में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दिए जाने पर यह उद्घोषणा की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। क्या कह रहा कि यह शुरुआत में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो शुरुआत में कितने महीने तक? 2 महीने तक लगाया जा सकता है। और अब आगे यदि
आगे राष्ट्रपति को ये लगे कि इस राज्य में अभी भी संवैधानिक तंत्र आगे काम नहीं कर रहा है, तो उसको आगे संसद में, इसको संसद के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ाएगी? तो संसद में 2 माह में संसद के दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव का अनुमोदित कराया जाता है। यदि संसद के दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को अनुमोदन करती तो यह उद्घोषणा तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाता है। जिस दिन उद्घोषणा की वहाँ से 6 माह के लिए बढ़ जाता है, और 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व इसे संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कर दिया जाने पर यह अनुमोदित की तिथि भी पुनः 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। और यदि 6 माह होने वाले उससे पहले संसद फिर इसे आगे बढ़ाना चाहती है तो इसे फिर संसद द्वारा फिर अनुमोदन, वही साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दिया जाता है, तो पुनः ये 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा प्रति 6 माह से इसे अनुमोदित किए जाने पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक जारी रखा जा सकता है। और संसद द्वारा हर 6 महीने में इसको फिर अनुमोदन कर दिया जाता है, तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। और यदि किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कितने वर्ष तक? अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय तक इसे जारी रखने के लिए निम्नलिखित में से 2 में से एक कारण का होना आवश्यक है। अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन यदि हम 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए ये 2 कारण में से एक कारण होना जरूरी है। कौन सा कारण होना जरूरी है? यदि उस समय देश अथवा देश के किसी भी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो क्या कह रहा है? यदि हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत देश के जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है और देश में उस भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक कारण तो ये होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा होना चाहिए, तो ही ये 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। एक कारण तो ये होगा। यदि ये कारण भी नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा हुआ, तो दूसरा कारण क्या है? यदि चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस समय उस राज्य में चुनाव कराए जाना संभव नहीं है, क्या करे? 2 कारण हो तो 1 वर्ष से अधिक बढ़ाए। राष्ट्रपति शासन वैसे 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष तक तो ऐसे लगाया जा सकता है। यदि 1 वर्ष से अधिक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए 2 कारण से एक कारण होना जरूरी है। पहला कारण क्या है? उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो उस जगह पर, तो ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा कारण क्या कह रहा है कि उस समय वो राष्ट्रपति, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, वो ये लिख करके दे दे कि अब इस समय इस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नोट: 3 वर्ष से अधिक अवधि तक इसे जारी रखने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। 3 वर्ष तक तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं इन 2 कारणों से तहत। यदि 3 वर्ष से ज़्यादा यदि उस राज्य में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना है तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जैसा कि पंजाब राज्य में लगाया गया था 3 वर्ष से अधिक, तो संविधान में 64वां, 67वां और 68वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? पंजाब राज्य के अंदर 3 वर्ष से अधिक लगाया गया था, तो उस स्थिति में संविधान में संशोधन किया गया और पंजाब राज्य के संविधान में 64वां, 67वां और 68वां 3 संविधान संशोधन करके पंजाब के अंदर 3 वर्ष से बढ़ा करके तो 5 वर्ष तक अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पंजाब में 1987 में राष्ट्रपति शासन लगा था और 1992 तक चला था, कि 5 साल तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया था, 1987 से 1992 तक। अब राष्ट्रपति शासन की समाप्ति किस आधार पर की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किए जाने की घोषणा करे। राष्ट्रपति आए एक दिन, राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर दे कि आज से इस राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म किया जाता है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को समाप्त समझा जाएगा। या फिर संसद द्वारा जैसे हर 6 माह में राष्ट्रपति शासन को जो अनुमोदन करवाया जाता है संसद से, वह 6 माह के बाद भी इसका अनुमोदन नहीं करवाया गया तो यह स्वतः समाप्त समझा जाता है। प्रभाव: यदि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा हुआ है तो उस समय वहाँ की जनता पर, उस राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इस उद्घोषणा की दशा में उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा किसी अन्य पदाधिकारी के माध्यम से करवाता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं, वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो खुद करेगा या अपने कोई पदाधिकारी के माध्यम से करता है। राज्य की कार्यपालिका को निलंबित या भंग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की जो कार्यपालिका, जो विधानसभा है कार्यपालिका, उसको निलंबित कर सकता या उसको राष्ट्रपति भंग भी कर सकता है। इस स्थिति में राज्य की विधायी शक्ति के प्रयोग हेतु राष्ट्रपति संसद को शक्ति दे सकता है। और किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है
तो उस राज्य की जो विधायी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधित शक्तियों को क्या कर सकता है, किसी को भी नियुक्त कर सकता है, किस पदाधिकारी को वो नियुक्त कर सकता है, उसके माध्यम से कार्यपालिका शक्ति प्रयोग कर सकता है। यदि विधायी शक्ति का प्रयोग करना हो तो वह संसद को अनुमोदन यानी राष्ट्रपति संसद को शक्ति दे सकता है कि ये भारत केंद्र सरकार है, वो संसद को शक्ति दे देगा कि केंद्र सरकार उस राज्य के अंदर जब तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ तब तक विधायी शक्ति का प्रयोग करे। बजट का समय होने की स्थिति में उस समय राज्य का बजट केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। मान लो बजट का समय चल रहा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य का जो बजट कौन तैयार करता है, केंद्र सरकार तैयार करेगी। एक वाद था SR बॉम्बे वाद, जो कब हुआ था 1994 में। SR बॉम्बे वाद कब था 1994 में। चूँकि अब तक अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया गया, क्या आज तक जो राष्ट्रपति शासन है ये अनुच्छेद 356 के तहत जो लगाया जाता है इसका अधिकतर दुरुपयोग किया गया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने SR बॉम्बे वाद 1994 में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए। एक वाद हुआ SR बॉम्बे वाद, उस वाद के जो कब हुआ था 1994 में। इस वाद के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट था, भारत जो सर्वोच्च न्यायालय था, उस सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 356 के तहत जो दुरुपयोग करके किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो इस संबंध में उसको रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्या क्या दिशा निर्देश जारी किया SR बॉम्बे वाद 1994 में। देखो पहले बात, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाएगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग जब किया जाएगा जब उसके आगे कोई विकल्प ही नहीं बच रहा हो, तो इस स्थिति में 356 का प्रयोग किया जाएगा, अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग राष्ट्रपति शासन आशंका मात्र से नहीं लगा। किसी भी राज्य में आशंका हो कि संविधान तंत्र विफल होने की संभावना है, आशंका राष्ट्रपति हो रही तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता है, आशंका मात्र के आधार पर नहीं लगा सकता है। तथ्यों के आधार पर इसकी न्यायिक समीक्षा और तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि उस राज्य में जो राष्ट्र शासन लगाया गया है वह वास्तव में जबरदस्ती लगाया गया है या दुरुपयोग करके लगाया गया या संवैधानिक तंत्र वास्तव में विफल हुआ था, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस आधार पर किसी राज्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस आधार पर किसी राज्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में उस राज्य का सत्ताधारी दल अपना जनार्दन खो चुका है, क्योंकि किसी राज्य के जनार्दन का निधन लोकसभा के चुनाव से नहीं होता है। क्या कह रहा है, इस आधार पर कि किसी राज्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इस आधार पर राष्ट्र शासन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर उस राज्य का जो सत्ताधारी, मान किसी राज्य में अलग सरकार है और केंद्र में अलग सरकार है, तो जिस राज्य में को सत्ताधारी दल है वह अपना जनार्दन खो चुका है, क्योंकि किसी राज्य के जनार्दन दल लोकसभा चुनाव से नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी राज्य में मान लीजिए सरकार अलग है और केंद्र में अलग सरकार है, लोकसभा चुनाव है, उस मान लीजिए उसको जो राज्य में जो सरकार है उस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मान लीजिए कोई सीट नहीं मिलती है और उस लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी को विपक्ष को सीट मिल जाती है, तो इस आधार पर राज्यों को राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा अवैध पाए जाने की स्थिति में उस राज्य का यथापूर्व स्थिति स्थापित कर सकती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच करी और जांच में पाया गया कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वह गलत तरीके से लगाया गया है, तो इस स्थिति में वह वापस पुनः जो स्थिति है, जो सरकार पुनः है वह वापस वही सरकार समझी जाएगी, स्थापित की जा सकती है। पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अत्यधिक कोई राज्य सरकार पंथ निरपेक्षता के तत्वों की रक्षा करने में असमर्थ है तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्र लगा सकता है। पंथ निरपेक्षता है, जो पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का, हमारे संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है पंथ निरपेक्षता। यदि कोई राज्य सरकार है और पंथ निरपेक्षता के तत्वों की रक्षा करने में, पंथ निरपेक्षता के जो तत्व जो इनकी जो पंथ निरपेक्षता जो बातें इनकी जो रक्षा करने में यदि कोई राज्य सरकार असमर्थ हो जाती है तो इस आधार पर राष्ट्र शासन लगाया जा सकता है। इसका प्रयोग कब देखो, अनुच्छेद 356 का सबसे पहले प्रयोग किया गया था पंजाब में। जो राष्ट्रीय शासन पहली बार भारत में कहाँ लगाया गया था, पंजाब में। कब लगाया, जब सरकार संविधान लागू था, तो कुछ दिनों बाद 20 जून 1951 को ही पहली बार ही सर्वप्रथम प्रयोग करते 20 जून 1951 को पहली बार पंजाब में किया गया था। सबसे सर्वाधिक बार अब तक भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्र शासन मणिपुर में लगाया गया, सबसे ज़्यादा 10 बार। सर्वाधिक अधिकतम अवधि तक सबसे ज़्यादा 5 वर्ष तक लगा था पंजाब में, 87 से लेकर के 1992 तक, यानी 87 से लेकर के 1992 तक। यदि किसी राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चला था तो पंजाब में चला था, और इस पंजाब के लिए संविधान में संशोधन किया गया था 64, 67 और 68 वाला। न्यूनतम अवधि तक कर्नाटक में चला था, न्यूनतम अवधि तक
सबसे कम अवधि कर्नाटक में मात्र 7 दिन की, जो अभी कर्नाटक में मात्र 7 दिन के लिए चलाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को घोषणा कर दी कि इस राज्य में जो राष्ट्र शासन लगाया गया वो अवैध तरीके से लगाया गया है। तो सबसे कम समय अवधि में लगाया गया था। यानी अब तक राष्ट्रपति शासन का सबसे पहले प्रयोग पंजाब में हुआ था, 1951 में हुआ था। सर्वाधिक मणिपुर में 10 बार हो गया। सर्वाधिक अवधि के लिए पंजाब में हुआ था 87 से 92 तक, 5 वर्ष तक हुआ था। वैसे राष्ट्र शासन किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। यदि 3 वर्ष से अधिक किसी राज्य में लगाना होता है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और पंजाब के लिए भारतीय संविधान में 64वां, 67वां और 68वां 3 संविधान संशोधन किए। इसके बाद ही पंजाब में राष्ट्रीय शासन लगाया गया। न्यूनतम अवधि तक कर्नाटक में मात्र 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शासन लगाया गया था। यह अनुच्छेद 356 का प्रयोग है। अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रपति जब 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वैसे उस समय सर्वाधिक इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उसके कार्यकाल में 50 बार, कितनी बार? 50 बार सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के काल में लगा था, 50 बार राष्ट्र शासन। जब 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री 66 से 67 तक रही तो 33 बार लगा था। और 80 से 84 में 17 बार हुआ। कुल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उसके कार्यकाल में कुल 50 बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया था। कितने बार लगाया गया था? 50 बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, सर्वाधिक। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार। राजस्थान में पहली बार 1967 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1967 में। उस समय राजस्थान के राज्यपाल 2 थे, एक तो डॉक्टर संपूर्णानंद पहली बार तो, फिर हुकम सिंह थे 1967 में। और उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था। कौन था? जब लगाया तो संपूर्णानंद, उसके बाद हुकम सिंह थे और मोहनलाल सुखाड़िया उस समय पहली बार उस समय मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया कार्यकाल में लगा था। इसके बाद 77 में लगा। उस समय राज्यपाल 2 थे, एक वेदपाल त्यागी था, उसके बाद रघुकुल तिलक 2 राज्यपाल थे और 2 राज्यपाल कार्यकाल था 1977 में। उस समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी था। 80 में जब लगाया गया राज्यपाल, उस समय केवल रघुकुल तिलक राज्यपाल राजस्थान का और भैरव सिंह शेखावत थे। फिर लगाया गया 1992-93 में, उस समय एम चेन्नारी राज्यपाल थे। उसके बाद फिर बलीराम भगत थे और भैरव सिंह शेखावत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। यानी 2 बार तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में लगे। 2 बार राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लगा था 2 बार। उस समय भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, एक 80 में, एक 92 से 93 मध्य, 77 में और पहली बार 1967 में। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद हुकम सिंह थे। 77 में लगा था, उसमें वेदपाल त्यागी था, रघुकुल तिलक थे और हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। 80 में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, फिर 92-93 में भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।